बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में हरिनारायण नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और छोटे पुत्र मोहन के साथ रहता था। हरिनारायण बहुत ही धार्मिक और सच्चा इंसान था। वो रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता और लोगों की मदद करता था। लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। गौरी अक्सर सोचती, हम इतने भगवान को मानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। लेकिन हरिनारायण हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान देर से देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। गांव में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत घमंडी था। वो गरीबों का मजाक उड़ाता और कहता, भगवान की पूजा से कुछ नहीं मिलता, मेहनत और पैसा ही सब कुछ है। हर बृहस्पतिवार को गौरी व्रत रखती, केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान विष्णु की कथा सुनती। वो पीले वस्त्र पहनती और चने की दाल तथा गुड़ का भोग लगाती। उसके पास अधिक कुछ नहीं था, फिर भी वो अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने देती। एक दिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। छोटा मोहन भूख से रोने लगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो आज हमारे बच्चे को भूखा मत सुलाना। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। जब गौरी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है। गौरी एक पल के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने आदर से साधु को अंदर बैठाया। उसने रसोई में जाकर देखा तो एक कोने में थोड़ा सा आटा और चने की दाल बची हुई थी। गौरी ने वही भोजन प्रेम से बनाकर साधु को खिला दिया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अगली सुबह जब गौरी रसोई में गई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। घर के सभी बर्तन अनाज से भरे हुए थे। चावल, गेहूं, दाल और घी सब कुछ मौजूद था। गौरी खुशी से रो पड़ी। उसने तुरंत हरिनारायण को बुलाया। दोनों समझ गए कि कल आए साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी समाप्त होने लगी। हरिनारायण को नगर के मंदिर में मुख्य पुजारी का कार्य मिल गया। लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे। लेकिन गांव का घमंडी साहूकार ये सब देखकर जलने लगा। उसने सोचा, इतने गरीब लोग अचानक सुखी कैसे हो गए। एक दिन वो हरिनारायण के घर गया और पूछा, तुम्हारे पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया। हरिनारायण ने विनम्रता से कहा, ये सब भगवान विष्णु और बृहस्पतिवार के व्रत का फल है। साहूकार हंसते हुए बोला, यदि व्रत से धन मिलता है तो मैं भी करूंगा। लेकिन उसने व्रत केवल लालच के कारण रखा। वो लोगों को दिखावा करता, गरीबों को अपमानित करता और मन में अहंकार रखता। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। घर में कलह बढ़ गई। उसका मन अशांत रहने लगा। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, व्रत केवल धन पाने का साधन नहीं है। सच्ची भक्ति, दया और विनम्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। साहूकार डरकर जाग गया। अगले दिन वो हरिनारायण के पास गया और अपनी गलती स्वीकार की। हरिनारायण ने उसे समझाया, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा मन चाहिए। उस दिन से साहूकार बदल गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया, मीठा बोलना सीखा और सच्चे मन से भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां भी समाप्त हो गईं। गांव में फिर से सुख और शांति फैल गई। उस गांव के लोग हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। सभी पीले वस्त्र पहनते, केले के वृक्ष की पूजा करते और गरीबों को भोजन कराते। कहते हैं कि जहां सच्चे मन से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना होती है, वहां कभी दुख और दरिद्रता नहीं टिकती। कथा से सीख, बृहस्पतिवार का व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा, विनम्रता और विश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है।